हर इन्वेस्टर का एक सपना होता है, एक छोटा सा स्टॉक खरीदकर रातों रात अमीर बन जाना। यह सपना बहुत आकर्षक है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हकीकत के करीब भी है? आज चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि यह सपना सच हो सकता है या फिर यह एक बहुत महंगा जाल है। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में एक 5 रुपए का स्टॉक किसी के लिए बड़ी दौलत बना सकता है? यही तो वो आइडिया है जो लाखों लोगों को पेनी स्टॉक्स की तरफ खींचता है। मतलब बस कुछ 100 या 1000 रुपए लगाओ और एक दिन वो लाखों में बदल जाएंगे। काफी लुभावना है ना? पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए थोड़ा इमोशन से हटकर आंकड़ों की मतलब डेटा की दुनिया में चलते हैं। हाँ, सपना तो बड़ा लुभावना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब वक्त है इस सपने की चमक से थोड़ा आगे बढ़ने का और ये देखने का कि असली आंकड़े क्या कहते हैं। क्योंकि देखिए, जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है ना, तो फीलिंग्स नहीं बल्कि गणित ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पेनी स्टॉक्स का आकर्षण एक ट्रैप, एक जाल क्यों बन जाता है। चलिए एक बहुत ही असली उदाहरण से देखते हैं कि ये काम कैसे करता है और क्यों ज्यादातर लोग इसमें अपना पैसा गंवा देते हैं। ओके, तो इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 10 अलग अलग पेनी स्टॉक्स में 2-2 हजार रुपए लगा दिए, टोटल हो गया 20,000 रुपए। ठीक है, अब डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि 10 में से 9 ऐसी कंपनियां फेल हो जाती हैं, तो सीधा सीधा 18,000 रुपए का नुकसान गया। लेकिन चलो मान लेते हैं कि किस्मत बहुत अच्छी थी और एक स्टॉक 10 गुना विनर बन गया, यानी 2,000 रुपए बन गए 20,000 रुपए। वाह, शानदार है ना? पर जरा रुकिए, यहां पर पूरा गणित देखते हैं। 18,000 रुपए का नुकसान हुआ और 18,000 रुपए का ही फायदा, तो 10 साल के बाद फाइनल प्रॉफिट 0, बिल्कुल 0। और बस यही है सपने और हकीकत के बीच का फर्क। सपना होता है उस एक मल्टीबैगर स्टॉक को ढूंढने का जो पूरा इन्वेस्टमेंट कई गुना कर देगा। लेकिन हकीकत क्या दिखाती है कि 90% पेनी स्टॉक्स तो 0 हो जाते हैं, मतलब कैपिटल का ज्यादातर हिस्सा खत्म। तो ये क्या हुआ? ये एक हाई रिस्क वाला जुआ हुआ, कोई ठोस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं। तो अगर पेनी स्टॉक्स जुए की तरह हैं, तो सवाल यह है कि क्या कम पैसों में इन्वेस्ट करने का कोई बेहतर, कोई ज्यादा समझदारी वाला तरीका है भी या नहीं? जवाब है बिल्कुल है। चलिए अब एक ऐसे पावरफुल ऑप्शन को देखते हैं जो इस जुए को एक स्ट्रैटेजी में बदल देता है, और इसका नाम है कम लागत वाले ETFs। 9 रुपए 80 पैसे, हाँ 980। ये तो लगभग एक कटिंग चाय की कीमत हुई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी छोटी सी रकम से इन्वेस्टमेंट की दुनिया में क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल सही सुना। सिर्फ इतने पैसों में, एक क्लिक में इंडिया की 100 सबसे तेजी से बढ़ने वाली छोटी कंपनियों में हिस्सेदारी मिल सकती है। नहीं, ये कोई स्कैम या घोटाला नहीं है। ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी कि ETF की ताकत। तो ये ETF आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो एक ETF एक टोकरी जैसा है जिसमें कई अलग अलग कंपनियों के शेयर्स होते हैं। जब आप इस ETF की एक यूनिट खरीदते हैं तो आप असल में उन सभी कंपनियों में एक छोटा छोटा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। इससे क्या होता है? रिस्क तुरंत ही बढ़ जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। और बात सिर्फ छोटी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। अब एक और मजेदार चीज, क्या किसी ने सोचा है कि लगभग 1 कप चाय की कीमत में पूरे इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है? सुनने में अजीब लगता है पर यह सच है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा इमेजिन कीजिए, सिर्फ 12 रुपए, इतने में एक ETF इंडिया की टॉप 750 कंपनियों में हिस्सेदारी दे देता है। इसमें बड़ी स्टेबल कंपनियां भी हैं, मतलब लार्ज कैप्स, मीडियम साइज की ग्रो करने वाली कंपनियां यानी मिड कैप्स भी हैं, और छोटी हाई पोटेंशियल वाली कंपनियां स्मॉल और माइक्रो कैप्स वो भी शामिल हैं। ये ETF पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का लगभग 95% हिस्सा कवर कर लेता है। इससे बेहतर डाइवर्सिफिकेशन और क्या हो सकता है? सही बात है ना? लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ पूरे मार्केट को खरीदने तक ही खत्म नहीं होती। ETF की खूबसूरती यह है कि ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाने की आजादी भी देते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनमें से कई ऑप्शंस 20 रुपए से भी कम में उपलब्ध हैं। मतलब ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। अगर ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल चाहिए तो स्मॉल कैप कंपनियों पे फोकस कर सकते हैं। अगर इंडिया के पावर सेक्टर जैसी किसी खास इंडस्ट्री की स्टोरी पे भरोसा है तो उस पे दांव लगा सकते हैं। यहां तक कि एप्पल और गूगल जैसी अमेरिकन टेक कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर सिंपल सोने जैसी चीज खरीदकर महंगाई से खुद को बचा सकते हैं। ये सभी स्ट्रैटेजीज कम लागत वाले ETF के जरिए बिल्कुल आसानी से की जा सकती हैं।
तो ये सारी बातें हमें हमारे मूल सवाल पर वापस ले आती हैं। क्या इन्वेस्टमेंट किस्मत का खेल है, जहां बस एक जैकपॉट लगने का इंतजार किया जाता है, या ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिसे सब्र के साथ, पेशेंस के साथ बनाया जाता है? चलिए उसी 20,000 रुपए पर वापस चलते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। 10 साल के बाद पेनी स्टॉक पोर्टफोलियो ने क्या दिया? 0 प्रॉफिट। लेकिन अगर वही 20,000 रुपए एक आम से डाइवर्सिफाइड ETF पोर्टफोलियो में लगाए होते और वो सिर्फ 15% की औसत दर से नहीं बढ़ता, तो वही रकम 80,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाती। फर्क बिल्कुल साफ है, एक तरफ जुआ है और दूसरी तरफ वेल्थ बिल्डिंग यानी धन निर्माण। और देखिए, यही इस पूरी बातचीत का सार है, इसका निष्कर्ष है। असली दौलत, लॉन्ग टर्म वेल्थ किसी लकी दाव से नहीं बनती, वो तो एक अनुशासित और डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ, समय के साथ धीरे धीरे बनती है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या अपना फाइनेंशियल फ्यूचर मौके पर छोड़ देना चाहिए, या फिर एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जो डेटा और समय दोनों की कसौटी पर खरी उतरी हो? इस सवाल का जवाब ही दौलत बनाने की यात्रा को सही दिशा देगा।